ओके, सो अब हम लोग शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं? तो ब्लड एज ए कनेक्टिव टिश्यू, फाइन। सो नाउ ब्लड एज ए, लिख सकते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ इन केस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम लोग क्या जानते हैं कि दैट आपका जो कनेक्टिव टिश्यू में एक ग्राउंड सब्सटेंस होगा, तो वी कैन जस्ट राइट लाइक दैट। तो इसमें इट इज फाइन। नाउ इट इज मेड अप ऑफ ए, ତାକୁ कौन କୁହାଯାଏ? मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, एंड इस केस में उसको बोला जाता है प्लाज्मा। एंड बी जो है उसमें आ जाएगा कंपोनेंट्स। तो यही कैसे ताकू कुहाଯିବ corpuscles। now what is corpuscles? you know, they are dead, माने to be dead, जिंदा लाशें। तो इसलिए corpuscle का मतलब है लिविंग डेड बॉडीज। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग डेड बॉडीज? सोच के बताओ, इसको लिविंग डेड बॉडीज बोलने का लॉजिक क्या है? क्या? नॉट टू सो क्लियर। एनी अदर आंसर? गेस करिए। They have हाँ they बोलो। have less living organelles. तो वो तो वही बोल रहा है, और बोलिए। ऐसे आप सुना कीजिए प्रियांशु, डोंट ऑलवेज लुक एट गर्ल्स एंड फॉरगेट द क्लास। तो स्थिता वाज टेलिंग सेम थिंग। चलिए बोलिए अदर, वॉइस सर बहुत लो है। और बोलिए। टेल अ बेटर आंसर। व्हाई डू वी कॉल देम लिविंग डेड बॉडीज? लिविंग डेड बॉडीज ना, हमने उनको डेड बॉडीज नहीं बोला है। हाँ, लिविंग होते हैं पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? आरबीसी जिंदा है भैया। ओ, सोचिए सोचिए सोचिए। Actually, what happens? Any differentiated cell. Now, when will you die, Pulakit? आपको पता है कि आप कब मरेंगे? नो सर। So that is why you are लाइफ स्पैन that is why you are living like a king. आप मस्ती कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लड़की छेड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आप हर चीज कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुश मिजाज हो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कब मरने वाले हैं। बट सपोज आपको एक कर्स मिला होगा कि जिस दिन तुम फैंटा पियोगे उस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो अब जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक दुकान जाओगे, व्हाट विल यू नॉट ड्रिंक? फैंटा। फैंटा। बट किसी दिन एक्सीडेंटली आपने एक ढुक पी लिया, अरे पार्टी के मस्ती में, कुड़ियों की मस्ती में आपने एक घूंट फैंटा का किसी ने पिला दिया आपको। ओके, मैंने प्यार से किसी ने आपको पिला दिया, तो अब आपकी मुस्कुराहट का क्या होगा? कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू विल नाउ डाई। यही आपको वरदान मिला था कि जिस दिन आप फैंटा पियेंगे आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इसलिए दीज कॉर्पसल्स, व्हाई दे आर कॉल्ड डेड, लिविंग डेड बॉडीज? बिकॉज दे आर लिविंग, किंतु उनका डेथ तय हो चुका होता है। तो प्लीज रिमेंबर, any differentiated cell is a living dead body because its death is destined. Its death is already planned. ठीक है? तो जिसकी मौत ऑलरेडी तय हो चुकी है,
so that is called a living dead body. चलिए, इसलिए इसको कॉर्पसल बोला जाता है. नाउ इन केस ऑफ ब्लड, तो अब इसको थोड़ा हम लोग एक टैब्लिफाई करते हैं. फाइन. सो ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको थोड़ा छोटा करेंगे, है ना. इसमें बहुत मोटा कंपोनेंट्स है आपका. सो कंपोनेंट्स इज मच मोर देन द ग्राउंड सब्सटेंस. ठीक है. सो नाउ, तो अब इधर, so why we call it a fluid connective tissue? Because जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा मेक्स 55%. ओके, तो प्लाज्मा जो है वो 55% बनाता है. एंड कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट, ओके, इस केस में सिर्फ क्या होता है, कॉर्पसल्स. ओके, दे मेक 45%. ओके, 45%. इसमें याद लिखेंगे, देयर इज नो फाइबर्स इन ब्लड. ओके, तो एक्चुअली ब्लड में कोई भी फाइबर्स नहीं होता है. ठीक है. सो इसलिए कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, सिर्फ सेल्स या कॉर्पसल्स. नाउ इन द प्लाज्मा, तो आप क्या क्या देखेंगे, तो प्लाज्मा में बेसिकली यू विल फाइंड, ओके, 90 to 92 या % क्या होगा उसमें, वाटर. तो ब्लड में 90 से 92% सिर्फ क्या है, पानी. उसके बाद जो 7% के आसपास होंगे प्रोटीन्स. ओके, तो 7% के आसपास होंगे प्रोटीन्स. एंड जो रेयरली, तो जो ट्रेसेस होंगे, तो बच गया कितना, सपोज 1% के आसपास होंगे क्या, आपके नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस. नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस. चलिए, सो इसको एक बार हम लोग थोड़ा देखकर वी विल कम बैक. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ दिस टॉपिक. तो ये देखिए, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ होल ब्लड. अब आप देखिए, तो प्लाज्मा 46 से 63% के बीच में वेरी करता है. एंड जो कंपोनेंट्स है वो आपका अराउंड 37 से 55% के बीच में वेरी करता है. वाई वेरी करता है, ये कंडीशंस को, डिजीज को देखकर या कुछ को देखकर आपका ये वेरी करेगा. एनीमिया हो गया तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा. ओके, सपोज ल्यूकीमिया हो जाएगा तो ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड सो ऑन. नाउ इन द प्लाज्मा हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर 92% है, प्रोटीन 7% है, अदर सल्यूट्स 1% है. अब प्रोटीन्स में क्या क्या आ जाएगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स. ठीक है. तो इसीलिए इस नैप को हम लोग ले लेंगे सो दैट आपको भेजा जा सके. तो आप लोग को तो चाहिए नहीं, फिर भी मैं उठा लेता हूँ ना. तो ये आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया. उसके बाद नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस में क्या आ जाएंगे, इसमें आपका फूड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेस्ट, गैसेस, ये सारा आ जाएगा. सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड नॉन प्रोटीन सब्सटेंस. ठीक है ना. उसके बाद जो कॉर्पसल है उसका डिटेल देखेंगे हम लोग. तो उसमें आते हैं प्लेटलेट्स, WBCs एंड आपका रेड ब्लड सेल्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है आपके लिए. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. प्लेटलेट्स लेस देन 0.1% होते हैं, WBCs लेस देन 0.1% होते हैं. तो पूरा का पूरा जो ब्लड है
वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होता है। सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू। ओके, दिस इज कॉल्ड हीमेटोक्रिट वैल्यू। चलिए, सो ना वही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है ना, तो इसीलिए अब हम लोग बैक टू चले जाते हैं टेबल। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, सो अब ये जो हमारा कंपोनेंट्स का हमने डिस्कशन किया, तो इसमें हम इसको थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। फाइन ना, उसमें जो प्रोटीन सब्सटेंस है कि नहीं, तो प्रोटीन्स में प्रोटीन्स जो है आपका, उस प्रोटीन्स को थोड़ा हम लोग खोलेंगे, एलाबोरेट करेंगे ना। व्हाट आर द प्रोटीन्स वी फाइंड हियर इन ब्लड, तो उसमें सबसे पहला एंड मोस्ट कॉमन इज योर एल्ब्यूमिन। ओके, पॉइंट नंबर वन इज एल्ब्यूमिन। तो ये अराउंड कितना होता है, 60%। ठीक है, तो ये एल्ब्यूमिन क्या हेल्प करता है, दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन न्यूट्रिशन। एल्ब्यूमिन 60% helps in maintenance of osmolarity, मतलब concentration. Okay, helps in the helps in the maintenance of osmolarity. ठीक है जी, कॉमा न्यूट्रिशन। ओके, इसमें आपका मदद करता है। सेकंड जो है आपका ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स में हमने कितना देखा था, 35%। ओके, these are of three types. ओके, तो these are of three types। कौन कौन सा, ए, that is called alpha and alpha and beta ग्लोब्यूलिन्स। आप अल्फा बीटा लिखेंगे नहीं, आप सिंबल बनाएंगे। एक्चुअली यही सारे सिंबल कॉरी हुए नहीं, सो दैट इज व्हाई आई एम टाइपिंग इट अल्फा बीटा। अंडरस्टूड, तो अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन्स, तो दे also help in the maintenance of what, they also help in the maintenance of your blood concentration, या उसको हम ऑस्मोलैरिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बी जो है, दैट इज कॉल्ड गामा ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनो ग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, तो उनको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। फाइन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज। ओके, दे हेल्प इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस। ठीक है, तो ये आपका एंटीबॉडीज है एक्चुअली। तो एंटीबॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपका एक है, इसी साल नीट का क्वेश्चन था, मीन्स इन 2019। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज एंटीबॉडीज। ठीक है, सो ये आपका ग्लोब्यूलिन्स है। तापरे थर्ड में हमने क्या देखा था, थर्ड में हमने देखा था ब्लड प्रोटीन्स। ओके, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स लिख दो, ना बाकी दोनों भी ब्लड प्रोटीन्स ही हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ठीक है ना, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, इसलिए नहीं जाओ,
तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है वो जो है आपका वो कितने टाइप का होगा? तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स आपको मालूम है देर आर 13 फैक्टर्स, उसमें एक मिसिंग है, तो देर आर 12 फैक्टर्स, है कि नहीं? सो दे आर 12 11 आउट ऑफ 12 ब्लड clotting factors. Okay, 11 out of 12 blood clotting factors are क्या? प्रोटीन्स। कौन सा नहीं है? फैक्टर 4 इज एक्चुअली कैल्शियम। ओके, फैक्टर 4 इज कैल्शियम आयंस। समझ में आया? इसलिए उसको छोड़ दो, तो बाकी जो है वो सारे क्या हैं? दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपका जो बेसिक कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन्स। नाउ उसमें जो है और उसका रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होगा, एक 1%। ओके, तो 1 2 3 4, सो दे आर कॉल्ड regulatory proteins like hormones। ओके, तो हार्मोन वार्मोन भी होंगे, तो ये सब आपका अराउंड 1% बनाता है, ट्रेस। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ठीक है, अब उसके जो हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या? नाउ वी विल राइट अबाउट नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। ठीक है जी। सो आप जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस है, इसमें आप क्या क्या देखेंगे? तो सबसे पहला, ओके, सो द फर्स्ट नॉन प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका? सो दे आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ओके, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, तो जैसे हम लोग खा रहे हैं, ओके, उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ जाएगा गैसेस लाइक O2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो कुछ ना कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा, बस उसको छोड़ो, उसको लिखते नहीं है, नहीं तो फिर दुखी होगे तुम लोग। तो एक्चुअली हवा है तो कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ तो होगा ही होगा, बट मेनली कौन से गैसेस मिलते हैं? ऑक्सीजन, CO2 एंड नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, meant फॉर एक्सक्रीशन। ओके, मैं ये लोग का मेन काम क्या है? इसको एक्सक्रीट करना। तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का मेन काम क्या है? टू सप्लाई इट टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, तो उन तक पहुंचाना। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मेंट फॉर एक्सक्रीशन, जैसे आपका यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये सब जो है, ये सब भी आपके ब्लड में मिलता है। क्लियर? So this we have already discussed the what? This we have discussed about the matrix part. अब हम लोग चले जाते हैं टू द कंपोनेंट्स पार्ट। नाउ कंपोनेंट्स पार्ट में हम लोग बेसिकली क्या पाएंगे? So in the components part you will find mainly, okay, हम लोग मेनली क्या पाएंगे? रेड ब्लड सेल्स, red blood corpuscles. So as we have discussed, this is nearly 99%.
उसके बाद आ जाएगा क्या, जो मेजर फ्रैक्शन है एक्चुअली वो है वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, एंड अल्टीमेटली आ जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा बीच में ले आते हैं। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स। नाउ जो रेड ब्लड सेल्स है तो उसका अभी हम लोग नॉर्मल काउंट, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विल डिस्कस एज रेड पॉइंट्स। ओके, सो पॉइंट नंबर 1 इज नॉर्मल काउंट। तो नॉर्मल काउंट कितना है आरबीसीज में, दैट इज 5 लाख। ओके, 5 लाख, सॉरी क्या 5 लाख बोल रहा हूँ, क्या 5 मिलियन। तो 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, इसको मैं लिखूंगा या पर मिलीमीटर क्यूब लिख देते हैं, तो चलो उसको लिखेंगे माइक्रोलीटर। तो ये आपका नॉर्मल काउंट है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का कितना है, ओके, डब्ल्यूबीसी का है 6000 से 10,000 पर माइक्रोलीटर। एंड प्लेटलेट्स कितना है, प्लेटलेट्स है 1.5 to 4.5 lakhs. ओके, 4.5 lakhs पर माइक्रोलीटर। अंडरस्टूड? तो ये आपका नॉर्मल काउंट है। तो आप बोलिए कौन सा ज्यादा है, फाइन? हाँ, तो ये आपका माइक्रोलीटर है। ओके, म्यू, दिस इज रिटन एज म्यू, फाइन। तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो नाउ ये आपका है, ऐसे करके यू बना देंगे म्यू, तो ये आपका माइक्रोलीटर है। ठीक है जी। नाउ तो इसमें एक नोट आ जाएगा, तो किसके सहारे हम लोग काउंट करते हैं, सो दिस इज अ रेड नोट। ओके, नोट। तो ब्लड सेल्स आर counted, okay, blood cells are counted with the help of, ये patented technology है, newborns। okay, newborns hemocytometer, okay, that is called newborns hemocytometer। तो ये इसके सहारे हम लोग ब्लड सेल का काउंटिंग करते हैं। अंडरस्टूड? चाहे वो आरबीसी हो चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, या आपका प्लेटलेट्स। ठीक है जी, दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट। तो अब एबनॉर्मल किया जाए। ठीक है, तो एबनॉर्मल हम लोग किस कलर में लिखेंगे, ग्रीन। सो तो नाउ डिजीजेस, तो एब नॉर्मल, एबनॉर्मल। ठीक है, सो तो इंक्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, साइटोसिस। ओके, एरिथ्रोसाइटोसिस। एक्चुअली मैं इस साइट क्यों उसको कैपिटल में लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों में कॉमन होगा। इधर क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस,
इधर क्या होगा, थ्रोम्बो, ओके, थ्रोम्बोसाइटोसिस। फाइन। तो प्लीज रिमेम्बर ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं, आप कैप्स में नहीं लिखेंगे। मैंने इसको क्यों लिखा है, ताकि आप उसको ये समझें कि ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स है। ओके, तो इंक्रीज को हम लोग साइटोसिस बोलते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज को एमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो गया। नाउ अब एबनॉर्मल इंक्रीज, ओके, एबनॉर्मल इंक्रीज, तो उसको क्या बोला जाएगा, फाइन, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, तो जिसमें एमिया एबनॉर्मल लग गया वो क्या होगा, वो एबनॉर्मल इंक्रीज है। तो इधर क्या आ जाएगा डब्ल्यूबीसी में, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। एंड इस इधर हम लोग इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइथेमिया। अंडरस्टूड। सो ये सब आपके एबनॉर्मल इंक्रीज है, थ्रोम्बोसाइथेमिया। क्लियर। नाउ डिक्रीज को क्या कहेंगे, तो डिक्रीज को हम लोग इधर कहते हैं क्या, एरिथ्रो, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो इसमें साइटोपिनिया कॉमन टर्म होगा। ठीक है, तो इधर क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूको, ओके, ल्यूकोसाइटोपिनिया। इधर क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर, ये डिजीजेस हो गए, ऑल ऑफ देम आर डिजीजेस। नाउ अब हम लोग थोड़ा उसका ड्राइंग बनाएंगे। नाउ जो आरबीसीज है आपका, एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज ये दो तरह के होते हैं। So now we'll make some cells. तो ये आपका सपोज छोटा सा लिम्फोसाइट है, सबसे बड़ा मोनोसाइट होगा। ये दोनों एक जैसे हैं, एंड बाकी जो तीनों सेल हैं वो एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, सो दीज आर द 3 सेल्स। फाइन। तो ये आपके अलग अलग टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी है। नाउ एबे केमिति मन रखिबो ना, इन केस ऑफ जो लिम्फोसाइट्स, उसमें एक इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ दिस सेल। देख रहे हो, ह्यूज न्यूक्लियस होगा, ऑलमोस्ट बने एनकम्पेंसिंग द एंटायर सेल। बट जो सेकेंड सेल है मोनोसाइट, तो मोनोसाइट को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपका किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, वो भी बहुत बड़ा। तो यू विल ऑक्यूपाई द होल सेल एंड मेक इट लाइक ए किडनी। ठीक है, तो अब ये किडनी जैसा सेल होगा, ओके, न्यूक्लियस। नाउ यू कैन शेड इट। सो ये आपका मोनोसाइट्स है ना। इसमें आपका साइटोप्लाज्म में देखिए कोई ग्रेन्यूल्स नहीं है, बट in case of your this neutrophils, तो हम लोग न्यूट्रोफिल कैसे बनाएंगे मालूम है, वेरी सिंपल। वी विल मेक, न्यूट्रोफिल में मैनी लोब्स होता है, हम 4 लोब्स बनाएंगे एंड इसको जोड़ के एन जैसे दिखा देंगे। आ गया मजा। तो ये न्यूट्रोफिल है।
उसी तरह बेसोफिल में क्या होगा, उसमें 3 लोब्स होंगे, उसको आप 3 लोब बनाइए एंड एस जैसे बना दीजिए, तो ये आपका बेसोफिल हो गया। ई फॉर ईयरफोन, तो ईयरफोन एक बना दीजिए, तो ये आपका हो गया इयोसिनोफिल। क्लियर? आप इसमें इयोसिनोफिल में आपके रेड कलर के डॉट्स मिलेंगे, ऑरेंज रेड कलर के, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, इयोसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स। उसी तरह बेसोफिल्स में आपको ब्लू कलर का मिलेगा, सो दैट इज ड्यू टू मेथिलीन ब्लू, ये बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स है। एंड आपका न्यूट्रोफिल में आपको न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। फाइन, तो सपोज दीज आर व्हाट, these are the different types of cells. Now, how will you find an RBC? RBC looks like, क्या RBC जो है वो आपका डिस्क शेप का होगा। फाइन, सो दिस इज RBCs। ये बोरा जैसा आपको क्रॉस सेक्शन में दिखेगा। राइट, दिस इज योर RBCs। तो ये बाइकॉनकेव है कि नहीं? तो ये हमने जो RBC बनाया, सो दिस इज योर रेड ब्लड सेल्स, है कि नहीं? तो ये आपका रेड ब्लड सेल है। उसके बाद हमने क्या बनाया है, दिस इज लिम्फोसाइट। उसके बाद बड़ा वाला क्या है, मोनोसाइट। उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स। ओके, ये न्यूट्रोफिल्स है, कॉमा एसिडोफिल्स। इसको एसिडोफिल या इयोसिनोफिल बोल सकते हो। क्या, सॉरी, जो लास्ट वाला, तो बीच वाला क्या है, बेसोफिल। ठीक है, तो ये आपका बेसोफिल है, ये आपका एसिडोफिल्स है। प्लेटलेट्स जो हैं, दे आर नॉट ट्रू सेल्स, ये हम लोग लिख लेंगे। नोट क्या लिखेंगे, दैट प्लेटलेट्स in humans are not true cells. Instead, they are fragments of large megakaryocyte cells. ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे that ये जो हैं, ये लार्ज मेगा कैरियोसाइट सेल्स से बने हैं, तो ये ट्रू सेल नहीं है। ठीक है जी। सो इन ह्यूमंस दे आर नॉट रेफर्ड टू एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये सेल्स है ही नहीं। दीज आर बेसिकली नॉट सेल्स, तो इसलिए दे आर नॉट रेफर्ड टू एज थ्रोम्बोसाइट्स। आगे समझ, ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू दिस है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका हम लोग नेक्स्ट पेज में विल ट्राई टू गो फॉर द फंक्शंस। तो इधर पहले हम लोग थोड़ा बेसिक फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीसी क्या करता है, बेसिक फंक्शन। तो आरबीसीज हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। तो फिर तो ये आपका आरबीसीज है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? तो लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है?
बोलिए। So they are an important member of the AMIS, yeah, HMIS. So that is called antibody mediated immune system और क्या humoral mediated immune system. ठीक है। Now monocytes क्या होते हैं? So what are monocytes? ये phagocytes होते हैं. So these are also known as MMN phagocytes. What are MMN? Monomorphonuclear. Okay, so these are called monomorphonuclear phagocytes. ठीक है जी। उसी तरह न्यूट्रोफिल्स में हम लोग क्या लिखेंगे? सेम। तो जो इधर हमने लिखा उसको कॉपी कर देंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। ना सुनिए, तो मोनो जो फैगोसाइट का मतलब क्या होता है? वो खा जाता है, वो एनिमी सेल्स को खा जाएगा बिरयानी बना के। वो पैथोजन बिरयानी खाता है कि नहीं? तो इसीलिए अब नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे अबाउट न्यूट्रोफिल्स? इसमें बस PMN लगा दोगे, P। तो these are also known as polymorphonuclear phagocytes. ठीक है। Now basophils क्या करता है? These cells help in the production of an inflammation.